गुड मॉर्निंग बच्चों अब हम देखिए अब तक आप लोगों को जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उनको बताया जा चुका है। अब बेटा इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एप्लीकेशन की बारी है, इनको अप्लाई करने की बारी है। तो हाउ टू अप्लाई, हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो इनको कैसे हम अप्लाई करें, तो इनके लिए हम सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल 10 ऑनवर्ड हमने इनको देखना है और समझने की बेटा कोशिश करनी है। और जैसा भी हमारा जो भी रेलिवेंट रूल जो बेटा यहाँ पे लगेंगे तो वो रूल भी बेटा हमने समझने हैं, सो दैट कि वी कैन अप्लाई दीज रूल इन द क्वेश्चन दैट दे आर गिवन इन द एक्सरसाइज। तो देखो बेटा हमारे पास जो 10 एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें बेटा देखिए क्या दे रखा है। राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग बेस एज 2। देखो बेटा अब यहाँ पे बेटा हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट दे रखी है वो दे रखी है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 टाइम 8 दे रखा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन हमने बेस बेटा लेना है 2 बेस की फॉर्मेट में हमने इस प्रोडक्ट को है वो लिखना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्योंकि सेम नंबर है तो 8 इंटू 8 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 8 रेज़ टू पावर 4। बड़ा सिंपल सी जो डेफिनेशन है कि भाई एक्सपोनेंट क्या कहती है कि भाई इफ़ यू हैव द सेम नंबर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम देन वी विल बी एबल टू राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और वो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो यहाँ पे हम 8 है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम 8 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो भाई, बट वी नो दैट कि क्योंकि हमने बेस है वो कितना लेना है कि वी हैव टेकन द बेस एज 2, वी हैव टू टेक द बेस एज 2। तो हम देखेंगे कि 8 जो है उसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और जो कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर था हमारा वो था 8 इंटू 8 इंटू 8। दीपक जो है ना एक दूसरी उसकी एज भी हो गई पर उसने फिर वो नहीं करी है। ठीक कोई बात नहीं। दीपांकर बोल रहा है मुझे एक पीरियड, मुझे एक पीरियड दो पूरा साइन करने के लिए। ठीक है दीपांकर को भेज दीजिए इधर अभी 5 मिनट में भेजना बेटा। हाँ तो बेटा देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हम 2 रेज़ टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 रेज़ टू पावर 3 एज 2, 8 को हम 2 रेज़ टू पावर 3 लिख पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 रेज़ टू पावर 4 बेटा जो हमारा नंबर है इसको हम क्या लिख पाए, 2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 4। तो देखो बेटा इसको हम क्या लिख पाए यहाँ पे। अब इसको बेटा हम समझेंगे कि हमारे पास है 8 रेज़ टू पावर 4। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस 8 की जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आई कैन रिप्लेस 2 रेज़ टू पावर 3 और क्योंकि इसके भाई होल पावर 4 है तो ये हमने ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रूल है बेटा वो लग रहा है कि पावर ऑफ पावर। तो अब पावर ऑफ पावर होता है तो रूल हमारा क्या कहता है कि पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 रेज़ टू पावर 12 बेटा हमारे पास जो इसका आंसर आएगा। इसके बेटा मल्टीपल्स आंसर हो सकते हैं और मल्टीपल आंसर कैसे होंगे कि यहाँ पे हमारे को 4 रेज़ टू पावर के लिए भी बोला जा सकता है या और किसी पावर के लिए भी बोला जा सकता है। 5 मिनट माना सर करके चला दूंगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमारी ज़रूरत होगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो बेस बेटा हमारा जैसा भी है, जैसा बेस है हमने वैसे ही इसको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे 2 बेस हमारे को बोला हुआ था तो हमने 2 बेस की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यू हैव गोट इट। अगला देखिए देखते हैं हम इसमें सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो बेटा यहाँ पे है हमारे पास कि हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करें, 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाई 5, 3 रेज़ टू पावर 5। तो हाउ टू मल्टीप्लाई,
कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। और जो हमारा जो बेटा जो आंसर है वो हमने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये ध्यान रखना है हमने कि आवर आंसर विल बी इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नॉट इन द वैल्यू फॉर्मेट। वैल्यू फॉर्मेट में हमारा आंसर नहीं आएगा, हमने जो आंसर है वो पावर नोटेशन में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ही इसको लिख देना है। तो देखो भाई इसमें 3⁻7 होल डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 3⁻5 ये हमारे को गिवन है। अब देखो भाई सबसे पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये पार्ट क्या कहता है कि भाई बेस दोनों का सेम है, डिवीजन में है, तो भाई पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा एक्सपोनेंशियल रूल कहता है, तो 3⁻, ऊपर 7 है तो 7 पहले आएगा, नीचे 2 है तो नीचे 2 है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, डिवीजन में बेटा जो होती है वो माइनस की बन जाती है और जो ऊपर जो पावर रहेगी वो प्लस की ही रहेगी। और ये हमारे पास कितना बनेगा, 3⁻5 7 - 2 5 बन जाएगा। तो 3⁻5 इंटू 3⁻5। और क्योंकि जो बेस है वो सेम है बेटा यहाँ पे, तो पावर विल बी गेट एडिड, ऐड हो जाएगी पावर। और ये हमारे पास जो है हमारा जो फाइनल आंसर है बेटा वो आ जाएगा 3⁻10। तो यहाँ पे जो आंसर विल बी 3⁻10। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट बेटा हमारा ये है 2³ इंटू 2 स्क्वायर। बेटा इनको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुन लोगे तो आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। 2³ का मतलब है 2⁻3, 2 स्क्वायर मीन्स 2⁻2, दोनों तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है 5⁻5, इसको 5⁻5 ही पढ़ते हैं हम। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम वो देखें कि जिनका बेस सेम है या एक्सपोनेंट सेम है। तो देखो एक्सपोनेंट तो सेम हमें किसी के नज़र नहीं आ रही, तो बेस सेम है तो भाई हम बेस सेम का कंबाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारा जो रूल है हमारा वही लगेगा, 2³ इंटू 2 स्क्वायर। तो भाई देखिए हम कैसे इसको कर सकते हैं, 2³ इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5⁻5 ये है हमारे पास। तो पहले तो हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे बेटा, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2³ यानी 2⁻3 और 2, ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड होगी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड इंटू 5⁻5। अब इसके बाद क्या करें कि हमारे पास 2⁻ है वो कितनी आ गई, 5 आ गई, और 5⁻ में बेटा 5 आ गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो बेटा वो बराबर है, तो हमारे जो बेस है वो अब मल्टीप्लाई है। तो वी हैव अगेन द डिफरेंट रूल, 2 इंटू 5 और ⁻5 आ जाएगा। और 2 इंटू 5 10, तो 10⁻5 है, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ द एक्सपोनेंशियल रूल वी विल बी एबल टू गेट आवर आंसर इन द पावर नोटेशन एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा आपने ये एग्जाम्पल से, ये 10 है, 11 के जो पार्ट हैं, 12 के जो पार्ट हैं, इन तीनों बेटा एग्जाम्पल्स को आपने अपनी नोटबुक में करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज मैथ्स क्लास। थैंक यू।